सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि ऐसी कौन सी सच्चाइयां हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा सच है जो आपसे छुपा हुआ है और आपको वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, सो आज की रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, मैं यहाँ से आपको बता दूँ। इट्स 8595327883। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उनके अकॉर्डिंग मैं रीडिंग को आपको डिटेल्स अब भेज दी जाएगी। ठीक है, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आपसे छुपाई गई है। यहाँ वो सच्चाइयाँ आज शायद सामने आएंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, सो चलिए गाइज, इससे पहले मैं एक बात शेयर कर लूँ कि मुझे किसी का मैसेज आया था कि दीदी आप कमेंट्स नहीं पढ़ती हैं, आप कमेंट्स के बहुत ज़्यादा जवाब नहीं देती हैं। एक सेकंड। तो हाँ, मैं कह रही थी कि कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, दीदी आप कमेंट्स का जवाब नहीं देती हैं, ये वो। तो देखिए, मेरे को जब भी समय मिलता है तो मैं कमेंट्स को पढ़ती हूँ। ठीक है, कई बार मैं हाँ दे देती हूँ, कई बार मैं नहीं दे पाती, है ना। इतना समय कई बार नहीं होता, बट जब मैं रेस्ट मोड पे होती हूँ मैं ज़रूर कमेंट्स पढ़ती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है किसी को कुछ जवाब देने की ज़रूरत है, कुछ रिप्लाई देने की ज़रूरत है, तो मैं वो भी देती हूँ जितना मुझसे बन पड़ता है। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी मुझे कमेंट्स करते हैं, जिनका तो मुझे मतलब जो उनका नेम है वो मुझे बड़ा ही, उनके साथ मेरा एक भले मेरी उनसे बात नहीं होती और मेरा उनके साथ कोई इतना कनेक्शन नहीं है, बट डीप इतना कनेक्शन है कि उनके नाम मेरे जहन में आ चुके हैं कि हाँ, इन नामों को मैं जानती हूँ। इनमें से कुछ नाम जो मुझे सुपर थैंक्स दे चुके हैं, जिनसे मेरा एक हार्टली कनेक्शन हो चुका है। राइट, जैसे कुछ नाम जैसे मैं कमेंट्स में ऑलमोस्ट देखती हूँ, लाइक मनीषा वर्मा, ये मेरे सब सब्सक्राइबर्स हैं। मिथुन वेदी, ठीक है, ये नाम मुझे याद है। सैयदा फातिमा करके, ये अब इनके नाम है या इनकी आईडीज पे ये नाम शो होते हैं। ठीक है, तो मैं आईडीज के ही नाम बताऊंगी। एंड खुशी जैन, ठीक है, वी लक्ष्मी, दीप्ति दिव्या, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मेरे को ज़बानी याद है कि इनके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और ये मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। अल्पना वर्मा एंड कुलविंदर कौर। अभी मुझे इतने नाम याद नहीं आ रहे, जितने आ रहे हैं मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अगर ये जिनके मैं नाम बोल रही हूँ, अगर आज की रीडिंग भी आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि जो और भी लोग हैं वो आपके कमेंट्स को देखें और उन्हें पता चले, इस चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो कि मैं कमेंट्स को नहीं पढ़ती। मनोज शाह, गीता चौधरी एंड वी लक्ष्मी, और भी हैं समीर खान। जो जो मुझे नाम याद आ रहे हैं, मतलब ये जो मुझे कुछ नाम बहुत उसमें है कि हाँ इनके आते हैं, और भी हैं मुझे इस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहे। मलिक स्वीट्स करके एक आईडी है एंड सीमा गाबा जी, हाँ सीमा गाबा, प्रियंका एंड गुरुजी चैनल ऐसे करके एक है, और भी हैं IST रॉक्स ऐसे करके। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और बहुत ज़्यादा जिनके कमेंट्स जो होते हैं तो वो मेरे जहन में इस तरीके से रह जाते हैं। और भी अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत कमेंट्स करते हैं बट मैं उनका नाम नहीं ले पाई, ध्यान में नहीं होगा, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं पढ़ती हूँ। प्रियंका करके भी हैं एक, जो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं, तो थैंक यू सो मच। चलिए आज की रीडिंग में हम फाइंड आउट करते हैं कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मेरे व्यूअर्स को जाननी ज़रूरी है। ठीक है, जय महाकाली, मेरी मदद कीजिएगा माँ, मेरे व्यूअर्स तक वही मैसेज पहुंचाइएगा जो उनको जानना ज़रूरी है, जो उनसे छुपाया जा रहा है। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। ओके, मोरालिटी,
सबसे पहला कार्ड, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले। फ्लावरिंग, ओके, द लवर्स। Thank you so much, Archangel Michael. Thank you so much, Archangel Uriel, for delivering me correct messages. Jai Mahakali. Okay. Postponement. Traveling. Intensity, patience, slowing down, sorrow, creativity and turning in. Wow, so clear messages. यहाँ पे आपसे क्या चीजें छुपाई जा रही हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और क्यों छुपाई जा रही हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए सभी एनर्जीज सभी के साथ मैच हो जाएं तो लकी वंस, ओके, बट सभी के साथ सभी मैच हो ऐसा कई बार जरूरी नहीं होता। तो जो जो एनर्जीज आपके साथ मैच हो आप उन पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे सबसे एक पहली सच्चाई जो मैं पिक कर पा रही हूँ कि यहाँ पे एक सच्चाई आपको जाननी जरूरी है। विद लवर्स और सॉरो कार्ड से मेरी इंट्यूशन यही मुझे चैनलाइज कर रही है कि लवर्स, किसी के साथ आपका बहुत ही ज्यादा प्यार भरा संबंध था। ये लव एंगल से भी हो सकता है, राइट? आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर। उसके साथ अब आप सेपरेटेड हैं, ठीक है? आपका या तो उनके साथ डाइवोर्स हो चुका है या आप सेपरेटेड हैं, और अगर आप अनमैरिड भी थे तो उनके साथ आपका इस वक्त ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है। तो इस वक्त वो पर्सन बहुत ज्यादा सॉरो की एनर्जी में है, बहुत ज्यादा पछता रहा है, पछता रही है, एंड ही और शी इज मिसिंग यू वेरी बैडली। वो रो रहा है और रो रही है आपको याद करके। ये सबसे बड़ी सच्चाई सबसे पहले निकल के आई है, किसी के लिए ये जानना जरूरी है। मे बी आज की रीडिंग कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो शिद्दत से ये जानना चाहता है अंदर ही अंदर कि उसका एक्स पार्टनर या उसकी एक्स पार्टनर की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, ठीक है, राइट नाउ। क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट हो, क्योंकि उस इंसान ने एक वक्त के एक पहलू में आके अपने कर्मों को ना देख के आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा, आपको बिट्रे करा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा आंसू बहाए, खून के आंसू बहाए, और आप लोगों ने बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करी, बट समटाइम्स थिंग्स वर नॉट वर्क आउट, ओके, चीजें काम नहीं आई एंड आप लोग सेपरेटेड हो गए, या अभी वो जोन एक चल रहा है, ठीक है, एक डाइवोर्स का कुछ केस चल रहा होगा, या आप लोग सेपरेटेड हो गए। मतलब आप लोग अगर एक घर में भी रह रहे हैं तो दिलों में बहुत ज्यादा दूरी आई होंगी। सो यहाँ पे किसी के लिए ये सच, मे बी ये जो एक्स पार्टनर है ये आपको शो नहीं कर रहे कि इनके मन में कितना पछतावा है और ये अकेले बैठ के रोते हैं, बट ये एक्चुअल एनर्जीज हैं जो कहीं ना कहीं आपको बताई नहीं जा रही, बट ये सच आपके लिए जानना जरूरी है दैट योर एक्स इज रिग्रेटिंग टू मच नाउ डेज, एंड बहुत ज्यादा वो आपको याद कर रहे हैं, आपकी बातों को, आपकी केयर को, एंड आपके द्वारा जो भी छोटे मोटे जेस्चर थे उन सबको वो याद कर रहा है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा केयर करी थी एक समय पे, इस रिलेशनशिप में आपने अपनी जान फूंक दी थी, ओके। लव लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, नॉट मदर इन लॉ, अगर कोई अदर पर्सन है, ठीक है, अदर पर्सन कोई स्पेशली अगर कोई फीमेल है, अगर थर्ड पार्टी, ठीक है, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी अपनी प्रेगनेंसी छुपा रही है, या आपके जो पार्टनर हैं जो आपको चीट कर रहे हैं या जिन्होंने आपको चीट किया, तो आपसे ये चीज छुपाई जा रही है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है आपके पर्सन से। ये एक बहुत बड़ा सच है। आई होप ज्यादा लोगों से ये रेजोनेट ना हो, क्योंकि ये बहुत ही हर्टफुल और पेनफुल होता है एक फीमेल के लिए कि उनका जो पर्सन है वो
किसी अदर वुमेन के साथ रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टीज फैमिली की फिर भी बर्दाश्त की जा सकती है, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फिर भी बर्दाश्त की जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चलो ठीक है फैमिली मेंबर्स हैं, ये चीजें होती हैं, सो ऑन, कर्मा होता है, भाग्य होता है। बट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये चीज बर्दाश्त करना कि हमारा पार्टनर किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व है हमारे होते हुए, दैट इज समथिंग बिटर एंड दैट साउंड्स नॉट गुड। ठीक है, बहुत ही हर्टफुल, बहुत ही दर्द होता है इस चीज में। एंड आई होप, मैं फर्स्ट टाइम प्रे कर रही हूँ कि ये चीज ज्यादा किसी से रेजोनेट ना हो, बट समवेयर माँ काली चाहती हैं कि किसी को ये सच जानना जरूरी है कि अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में एक रोमांटिक एक्स्ट्रा अफेयर में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे किसी की प्रेगनेंसी आपसे छुपाई जा रही है, राइट। नेक्स्ट एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत ज्यादा मुंह की मीठी है, बहुत ज्यादा आपके साथ अच्छे जेस्चर्स करती है, बड़ी उम्र छोटी उम्र, टेक इट एज रेजोनेट्स टू यू, जैसे भी आपसे रेजोनेट्स हो। ये जो एक फीमेल है ना, जो हाथ में इतने ज्यादा फूल लेके आपके लिए बैठी है, मुंह पे शहद लेके बैठी है, राइट, इस फीमेल की किसी ऐसी चीज को इसने क्रिएटिव किया है ना, यहाँ पे इस फीमेल ने ऐसी ऐसी सिचुएशंस इनडायरेक्टली क्रिएट करी आपकी लाइफ में, इस तरह की चीजें क्रिएट करी कि आप इस तरीके की पोजीशंस में आ गए, है ना। यहाँ पे इस फीमेल ने ब्लैक मैजिक तक का सहारा लिया है, ये चीज आपसे छुपाई गई है, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया। इस फीमेल ने आपके ऊपर स्पिरिट अटैक्स तक करवाए हैं, या ये फीमेल जहां पे गई थी आपको आपका डाउनफॉल करवाने के लिए, आपका लवर आपसे छीनने के लिए, कुछ भी मतलब आपके लिए बुरा करने के लिए या चाहने के लिए ये फीमेल कहीं भी गई थी, तो उस इंसान ने, उस पर्सन ने आपके ऊपर नेगेटिविटी छेड़ी। पास्ट में आप जितने भी दुखी हुए हैं, किसी गिल्ट में आए हैं, आपको कुछ नेगेटिविटी हुई है, तो ये इस फीमेल के द्वारा क्रिएटिविटी, इस फीमेल के द्वारा क्रिएट की गई थिंग्स हैं, और इस फीमेल की वजह से आपकी रंगीन रंगों भरी जिंदगी इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। आपके चलते चलते काम रुक गए, आपके बनते बनते काम बिगड़ गए, आपकी चीजें हमेशा पोस्टपोनमेंट की एनर्जी, हमेशा टलती ही गई। आज की चीजें कल पे, कल की चीजें परसों पे, हमेशा टलती गई। इस फीमेल की मैं एक और निशानी बता दूं कि बहुत ही मोरल वैल्यूज की बात करती है, बहुत ज्यादा ज्ञान बखाड़ना कि बस मुझे ज्ञान है, मुझे हर चीज का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है ना, हर चीज का ज्ञान है, एंड बहुत ज्यादा मीठी है मुंह पे, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपका बुरा चाहती है, और इसने बहुत सी बुरी बुरी चीजें करी है, इंटेंसिटी, इसने बहुत अंदरूनी तरीके से आपको चोट पहुंचाई है। एंड ये वो फीमेल है जिसके साथ आप रिलेशनशिप्स अच्छे रखते हैं, आप यकीन भी नहीं कर सकते ये इंसान इतनी ईविल हो सकती है। आप में से जितने लोग हैं उनको कुछ को समझ आ रहा है कि ये फीमेल कौन होगी, बट कुछ को नहीं समझ आ रहा। जो लोग अवेकन हैं, जो लोग पूरा अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करके बैठे हैं, उनको अब तक तो ये पता चल गया होगा कि ये फीमेल कौन है, और इस औरत ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स तक किए हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। बंधन क्रिया, कोई बंधन क्रिया, कुछ बांधा है, आपका भाग्य, आपका कर्म, आपका धन, कुछ भी इस औरत ने बांधा है। एंड ये जो औरत है ना, इसकी एक और फीमेल की क्या निशानी आ रही है, ये आपको, और ये देखिए, वाह, इसने किसी मास्टर बंदे से आपके ऊपर डेफिनेटली स्पेल वर्क कराया है, जो कहीं ना कहीं आपको जानना जरूर है। ये इस तरीके से हरे भेरे, जो आप एक सक्सेस हो रहे थे, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे थे, इस तरीके से आपको रूखा सूखा करना चाहती है या करना चाहती थी। कुछ बार आप बच गए, आपके ऊपर चीजें उतनी अटैक नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अवेक हैं, आप दिव्य शक्तियों के सराउंडिंग है। ये देखिए कितनी स्पिरिट्स, आप इस कार्ड को गौर से देखिए, कितनी स्पिरिट्स, कितनी ब्लैक ऊर्जाएं इस फीमेल के द्वारा भेजी गई, लेकिन आप पे अटैक नहीं हुआ। आप अपनी लाइट में और शाइन करते रहे और ब्राइट होते रहे, बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल दिव्य शक्ति है। एंड राइट नाउ ये औरत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गिल्ट में है कि आपके ऊपर चीजें वर्क क्यों नहीं हो रही। ठीक है, ये चीज आपको जाननी जरूरी है। 3 नंबर, इस औरत के साथ और भी 2 लोग मिले हुए हैं, जो इस औरत के सभी कर्म धर्म में जुड़े हुए हैं, या उनको भनक है कि ये
इसके क्या कर्म कांड है, ठीक है। बट आप हर बंधन से आजाद होने वाले हैं या हो जाएंगे आने वाले समय में। आपको एक और सच जानने की जरूरत है कि ये जितनी भी चीजें हुई हैं ना, ये भाग्य के प्रारब्ध हैं, ठीक है। और इस चीज से आपको आने वाले समय में निकाला जाएगा, बुरे से बुरे वक्त के बाद अच्छे समय में आपको निकाला जाएगा, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से नया जन्म हो रहा है एक इंसान का, रीबर्थ। इस नेगेटिविटी से, आपको दिख रहा है ये कार्ड, इस नेगेटिविटी से, इस उजाले का किस तरीके से रीबर्थ हो रहा है, ये आपके साथ होगा, ये आपके साथ होगा। आपका रीबर्थ होगा, आपकी फिर से ग्रोथ होगी, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, आप फिर से शाइन करेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो सच्चाइयां आपके आगे आनी जरूरी थी, किसी थर्ड पार्टी की, किसी फीमेल की, है ना, किसी के धोखे की, एंड किसी एक्स पार्टनर की। तो जितनी भी आज एनर्जीज आपसे रेजोनेट होंगी उन्हें जरूर लीजिएगा, एंड सतर्क रहिएगा ऐसे लोगों से, और अपने आप को मोटिवेटेड बूस्ट करते रहिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, जय माता दी।